अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम तो शायद आपने कभी कभार सुना हो, लेकिन उसके बारे में हकीकत में शायद ही किसी को पता हो। एक ऐसा मुल्क जहां पेट्रोल पानी से भी सस्ता है, जहां किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता, जहां तालीम और इलाज बिल्कुल मुफ्त है और जहां का बादशाह दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शुमार होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रुनाई की। ये नाम सुनकर शायद आपके जहन में सवाल आए कि ये मुल्क है कहाँ, कैसा दिखता है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या वाकई यहाँ इतनी इमारत है जितनी कहानियों में सुनी जाती है, और सबसे बढ़कर क्या पाकिस्तानी और इंडियन लोग भी यहाँ जाकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। इस मुल्क की तारीख से लेकर इसकी सड़कों तक, इसके महलात से लेकर इसके जंगलात तक, हर वो चीज जो आपको हैरान कर देगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दुनिया के हर अनोखे मुल्क की कहानी आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प सफर। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये ब्रुनाई है कहां। दोस्तों, ये मुल्क जुनूब मशरकी एशिया में वाक़ है, बोर्नियो नामी एक बहुत बड़े जजीरे पर, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ मिलकर बिटा हुआ है। ब्रुनाई इतना छोटा मुल्क है कि अगर आप इसे नक्शे पर ढूंढें तो शायद पहली नजर में नजर ही ना आए। इसका कुल रकबा तकरीबन 5700 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी हमारे कराची शहर से भी कुछ ज्यादा बड़ा, और आबादी सिर्फ 4,50,000 के करीब। सोचिए दोस्तों, हमारे लाहौर शहर के एक महल्ले जितने लोग पूरे मुल्क में बसते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी कम आबादी और इतने छोटे रकबे के बावजूद ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। अगर हम इसे पाकिस्तान या इंडिया से मवाजना करें तो ये हमारे किसी एक जिले जितना भी नहीं, लेकिन इसकी फीस आमदनी देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ के एक आम शहरी की औसत आमदनी अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक से भी ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना छोटा सा मुल्क इतना अमीर कैसे बन गया। इसका राज छुपा है जमीन के नीचे, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब आते हैं कुछ ऐसे हैरानकुन हकाइक की तरफ जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। दोस्तों, ब्रुनाई का पूरा नाम है नगारा ब्रुनाई दारुस्सलाम, जिसका मतलब है अमन का घर। एक वक्त था जब ये छोटा सा मुल्क एक बहुत बड़ी सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। 16वीं सदी में ब्रुनाई की सल्तनत का असर और रसूख इतना ज्यादा था कि उसके जेरे तसल्लुत पूरा बोर्नियो जजीरा और फिलिपाइन का कुछ हिस्सा भी आता था। इस वक्त इसे ब्रुनाई का सुनहरी दौर कहा जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ यूरोपीय ताकतों ने, खास तौर पर बरतानिया ने, इस इलाके पर अपना असर जमाना शुरू किया और ब्रुनाई आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ता चला गया, यहाँ तक कि ये बरतानिया का मुहाफिज रियासत बन गया। लेकिन 1984 में ब्रुनाई ने मुकम्मल आजादी हासिल कर ली और एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि आजादी के बाद से आज तक इस मुल्क पर एक ही खानदान हुकूमत कर रहा है, बल्कि ये खानदान तो सदियों से यहाँ की हुक्मरानी कर रहा है। मौजूदा सुल्तान हसन बल्किया दुनिया के उन चंद बादशाहों में से हैं जो मुकम्मल इख्तियारात के मालिक हैं, यानी ना कोई पार्लियामेंट उनके फैसलों को रोक सकती है, ना कोई इलेक्शन उनकी हुकूमत को खत्म कर सकता है। वो मुल्क के वजीर आजम भी खुद हैं, वजीर दिफा भी खुद और वजीर खजाना भी खुद। सोचिए दोस्तों, एक ही इंसान के हाथ में पूरे मुल्क की बैकडोर। ये सुनकर ही अजीब सा लगता है ना। और दोस्तों, एक और दिलचस्प बात, ब्रुनाई के सुल्तान का महल, जिसे उस्ताना नूरुल ईमान कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। इसमें 1700 से ज्यादा कमरे हैं और इसमें 250 से ज्यादा बाथरूम हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक घर जिसमें इतने कमरे हों कि अगर आप हर रोज एक नया कमरा देखें तो पूरा साल लग जाए, और फिर भी सारे कमरे ना देख पाएं। सुल्तान के पास गाड़ियों का एक ऐसा जखीरा भी है जिसे देखकर बड़े बड़े शोरूम भी शर्मा जाएं। कहा जाता है कि उनके पास 7000 से ज्यादा गाड़ियां हैं, जिनमें रोल्स रॉयस, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी तरीन गाड़ियां शामिल हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक इंसान के पास इतनी दौलत कहां से आई। दोस्तों, इसका जवाब है तेल और गैस। ब्रुनाई जमीन के नीचे छुपे कुदरती खजानों की वजह से इतना अमीर बना। अब बात करते हैं यहाँ की मईशत की। दोस्तों, ब्रुनाई की मईशत का सबसे बड़ा सतून है पेट्रोलियम और कुदरती गैस। ये मुल्क दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो तेल की दौलत से माला माल है। इसकी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ तेल और गैस की बरामद से आता है, और इसी वजह से यहाँ के शहरियों को कई ऐसी सहूलियात मुफ्त मिलती हैं जिनका हम ख्वाब भी नहीं देख सकते। यहाँ तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है, यूनिवर्सिटी तक, इलाज मुआलजा भी बिल्कुल मुफ्त है। हुकूमत की तरफ से शहरियों को रिहाइश के लिए भी मदद दी जाती है, और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ शहरियों को इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ता। सोचिए दोस्तों, जो हम कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हर महीने टैक्स में कट जाता है, लेकिन ब्रुनाई में ऐसा कुछ नहीं। यहाँ की करेंसी को ब्रुनाई डॉलर कहा जाता है, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिंगापुर डॉलर के साथ बराबर कीमत पर मुंसलिक है, यानी दोनों करेंसियां एक दूसरे के साथ तबादला की जा सकती हैं। यहाँ का मेयार जिंदगी जुनूब मशरकी एशिया में सबसे बुलंद तरीन में शुमार होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, ये सब सहूलियात ज्यादातर मकामी शहरियों के लिए हैं, और यहाँ शहरियत हासिल करना इंतहाई मुश्किल काम है, चाहे आप कितने ही साल यहाँ रह लें। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो शायद आपके जहन में घूम रहा होगा, क्या पाकिस्तानी और इंडियन लोग भी ब्रुनाई जाकर काम कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रुनाई में गैर मुल्की कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें पाकिस्तानी और इंडियन दोनों शामिल हैं। ज्यादातर लोग यहाँ तामीराती शोबे, तिब्बी शोबे, तालीमी इदारों और तेल और
गैस की सनत में काम करते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स और हुनरमंद कारकुनों की यहाँ काफी मांग रहती है। कुछ पाकिस्तानी खानदान तो दहाइयों से यहाँ मुकीम हैं और अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे हैं। वीजा हासिल करने का सबसे आम तरीका ये है कि कोई मकामी कंपनी या इदारा आपको वर्क वीजा की स्पॉन्सरशिप दे। तनख्वाहें यहाँ पाकिस्तान के मुकाबले में काफी बेहतर हैं और चूंकि टैक्स नहीं कटता इसलिए बचत भी ज्यादा हो जाती है। कुछ लोग यहाँ तालीम के लिए भी आते हैं, खास तौर पर यूनिवर्सिटी बरुनाई दारुस्सलाम में, जहाँ कुछ स्कॉलरशिप्स भी दस्तयाब होती हैं। लेकिन दोस्तों ये बात याद रहे कि बरुनाई में जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं जितना लगता है, क्योंकि यहाँ के कवानीन बहुत सख्त हैं और हम इस बारे में थोड़ी देर में तफसील से बात करेंगे। चलिए अब दोस्तों जरा चंद और दिलचस्प और वायरल किस्म के हकायक जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि बरुनाई में पेट्रोल इतना सस्ता है कि कई जगह पानी की बोतल से भी सस्ता मिल जाता है? जी हाँ, हुकूमत पेट्रोल पर भारी सब्सिडी देती है और यही वजह है कि यहाँ गाड़ियों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। एक और दिलचस्प बात, बरुनाई में फी खानदान औसतन एक से ज्यादा गाड़ियां होती हैं और यहाँ के लोग पैदल चलने के बजाय गाड़ी चलाने को तरजीह देते हैं। एक और हैरानकुन बात ये कि बरुनाई में कोई ट्रेन सिस्टम नहीं है, ना मेट्रो ना रेलवे, कुछ भी नहीं। पूरा मुल्क सिर्फ सड़कों और गाड़ियों पर चलता है। और दोस्तों एक और मजेदार बात, यहाँ फास्ट फूड चेन्स बहुत मकबूल हैं और कहा जाता है कि बरुनाई में फी किस फास्ट फूड की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब जरा सोचिए, इतना छोटा मुल्क लेकिन इतनी ज्यादा बर्गर और फ्राइज खाने वाली कौम। एक और दिलचस्प बात ये कि यहाँ शराब की खरीदो फरोख्त और अवामी मकामात पर पीना मुकम्मल तौर पर ममनू है, क्योंकि बरुनाई में इस्लामी कवानीन यानी शरिया नाफिज है। और ये बात हमें थोड़ी देर में मजीद तफसील से देखनी है, क्योंकि ये मुल्क के सबसे अनोखे पहलुओं में से एक है। अच्छा अब दोस्तों चलिए थोड़ा सा माहौल बदलते हैं और बात करते हैं यहाँ के लोगों की जिंदगी और सकाफत की। बरुनाई के लोग ज्यादातर मिलाई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ की सरकारी जबान मिलाई है। अलबत्ता अंग्रेजी भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। यहाँ का सरकारी मजहब इस्लाम है और इस्लाम यहाँ की जिंदगी के हर पहलू में गहराई से शामिल है। हुकूमत का सरकारी नजरिया है जिसे मलाई इस्लामी बादशाहत कहा जाता है, जो यहाँ की सकाफत, सियासत और रोजमर्रा जिंदगी की बुनियाद है। लोग यहाँ निहायत पुराम और मुहज्जब तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। जराइम की शरह बहुत कम है और सड़कें इंतहाई साफ सुथरी और मुनज्जम नजर आती हैं। लेकिन दोस्तों इसी सुकून भरी जिंदगी के पीछे कुछ ऐसे कवानीन भी हैं जो बाकी दुनिया के लिए काफी हैरानकुन हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ सरेआम किसी के सामने शराब पीना सख्त जुर्म है। इसी तरह यहाँ मैकडॉनल्ड के महीने में दिन के वक्त अवामी मकामात पर खाना पीना भी मना है, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो। बरुनाई ने कुछ साल पहले एक ऐसा कानून भी नाफिज किया था जिसके तहत शदीद जराइम के लिए सख्त तरीन सजाएं मुकर्रर की गईं, जिस पर पूरी दुनिया में काफी बहस हुई थी। ये सब सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि बरुनाई जितना खूबसूरत और पुरसुकून दिखता है, इतना ही सख्त कवानीन का हामिल भी है। अब दोस्तों चलिए आपको लिए चलते हैं एक वर्चुअल सफर पर, बरुनाई के दारुल हुकूमत से शुरू करते हुए। बरुनाई का दारुल हुकूमत है बंदर सिरी बगावान। नाम ही कितना खूबसूरत है ना। जैसे ही आप इस शहर में कदम रखते हैं, सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है यहाँ की साफ सुथरी सड़कों पर, जहाँ ट्रैफिक बहुत मुनज्जम नजर आती है। न शोर शराबा न रश, बस एक पुरसुकून सा माहौल। शहर के बीचों बीच आपको नजर आती है एक शानदार इमारत जिसे सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद इतनी खूबसूरत है कि उसे देखकर आप कुछ देर के लिए अपनी जगह ही रुक जाएंगे। इसका सुनहरी गुंबद, इसके सामने मौजूद मसनूई झील में इसका अक्स और रात के वक्त इसकी रोशनियां, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो किसी ख्वाब जैसा लगता है। ये मस्जिद मुल्क की सबसे मशहूर और खूबसूरत इमारतों में से एक है और हर सयाह की फहरिस्त में सबसे ऊपर होती है। अब चलते हैं दारुल हुकूमत के एक और इंतहाई दिलचस्प हिस्से की तरफ, जिसे कॉम्पोइंग आयर कहा जाता है, यानी पानी का गांव। दोस्तों ये जगह वाकई हैरानकुन है। ये दरिया के किनारे बसा हुआ एक ऐसा महल्ला है जो मुकम्मल तौर पर पानी के ऊपर लकड़ी के सुतूनों पर तामीर है। यहाँ हजारों लोग सदियों से आबाद हैं और उनके घर, मस्जिदें, स्कूल और बाजार सब पानी के ऊपर बने हुए हैं, जो लकड़ी के रास्तों से आपस में जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आबी गांव है और कुछ लोग इसे मशरिक का वीनस भी कहते हैं। जब आप यहाँ छोटी सी कश्ती में बैठकर इस गांव की सैर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हों, एक ऐसी दुनिया में जहाँ जिंदगी पानी की लहरों के साथ चलती है। ये मंजर वाकई अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, उसे तो बस महसूस किया जा सकता है। दारुल हुकूमत से निकलकर अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हमें मिलता है जीरोडोंग पार्क, एक ऐसा तफरीही पार्क जो कभी जुनूब मशरकी एशिया के सबसे बड़े तफरीही पार्कों में शुमार होता था। यहाँ सुल्तान ने अपने अवाम की तफरीह के लिए ये पार्क बनवाया था और कहा जाता है कि इसे बनाने पर अरबों रुपए खर्च हुए। अगरचे वक्त के साथ इसकी चमक कुछ मान पड़ गई है, लेकिन फिर भी ये जगह यहाँ आने वाले सयाहों के लिए दिलचस्पी का बायस। बरुनाई का तकरीबन 70% से ज्यादा रकबा बारानी जंगलात पर मुश्तमिल है, जो दुनिया के कदीम तरीन बारानी जंगलात में से एक समझे जाते हैं। इन जंगलात का मरकज है ओलो तिम्बुरुंग नेशनल पार्क, जिसे अक्सर बुर्नियो का सब्ज दिल भी कहा जाता है। इस पार्क तक पहुंचने के लिए आपको पहले कश्ती के जरिए दरिया पार करना पड़ता है, फिर घने जंगल में पैदल सफर करना पड़ता है और आखिर में आप पहुंचते हैं एक ऐसे मकाम पर जहां लोहे के एक ऊंचे पुल पर चढ़कर आप पूरे जंगल को ऊपर से देख सकते हैं। ये मंजर इतना शानदार होता है कि
सयाह उसे जिंदगी भर नहीं भूलते। सब्ज दरख्तों का एक ना खत्म होने वाला समंदर दूर दूर तक फैला हुआ और उसमें छुपे नायाब जानवर और परिंदे। यहाँ कई ऐसी नस्लें पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। अगर आपको फितरत से मोहब्बत है तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। अब दोस्तों जरा बात करते हैं यहाँ के मौसम की। ब्रुनाई खत-ए-इस्तवा के करीब वाक़ है, इसलिए यहाँ का मौसम पूरा साल गर्म और मरतूब रहता है। यहाँ सर्दियों जैसा कोई मौसम नहीं होता, बल्कि सारा साल ही एक जैसी गर्मी और नमी महसूस होती है। बारिशें यहाँ काफी ज्यादा होती हैं, खास तौर पर सितंबर से जनवरी के महीनों में, जब मूसलाधार बारिशें मामूल की बात होती हैं। इसी ज्यादा बारिश और गर्मी की वजह से यहाँ के जंगलात इतने घने और सरसब्ज रहते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यहाँ कोई ट्रेन या मेट्रो सिस्टम मौजूद नहीं। लोग ज्यादातर अपनी जाती गाड़ियों पर इन्हिसार करते हैं और चूंकि पेट्रोल बहुत सस्ता है, इसलिए ये कोई मसला नहीं बनता। अवामी बस सर्विस भी मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादा आम नहीं। सयाहों के लिए टैक्सी और किराए पर गाड़ी लेना सबसे आसान तरीका समझा जाता है। और दोस्तों, यहाँ सड़कें इतनी साफ और हमवार हैं कि सफर करना वाकई एक खुशगवार तजुर्बा बन जाता है। अब दोस्तों चलिए थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसी अनोखी बातें करें जो शायद आपको मजीद हैरान कर दें। क्या आप जानते हैं कि ब्रुनाई में जाती बंदूक रखना, यहाँ तक कि कुछ खास किस्म के चाकू रखना भी सख्त जुर्म समझा जाता है। यहाँ के कवानीन इतने सख्त हैं कि छोटी छोटी गलतियों पर भी भारी जुर्माने या सजा हो सकती है। इसी तरह यहाँ हम जिन्स परस्ती को भी कानूनी तौर पर जुर्म करार दिया गया है और इस पर सख्त सजाएं मुकर्रर हैं। ये सब बातें सुनकर आपको अंदाजा हो जाता है कि ब्रुनाई जितना खूबसूरत और पुरसुकून दिखाई देता है, इतना ही सख्त अपने कवानीन के मामले में भी है। एक और दिलचस्प बात ये कि ब्रुनाई में फौजी खिदमात को काफी अहमियत दी जाती है और यहाँ की मुसल्लह अफवाज जदीद तरीन हथियारों से लैस हैं। हालांकि मुल्क की आबादी बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि हुकूमत अपनी दौलत का कुछ हिस्सा दिफाई निजाम को मजबूत बनाने पर भी खर्च करती है, ताकि मुल्क की खुद मुख्तारी और अमन बरकरार रहे। अब दोस्तों बात करते हैं सुल्तान के बारे में थोड़ी मजीद दिलचस्प बातें। सुल्तान हसन उल बल्किया न सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन बादशाहों में शुमार होते हैं, बल्कि उनकी सालगिरह को भी ब्रुनाई में एक बड़े कौमी त्योहार की तरह मनाया जाता है। इस दिन पूरे मुल्क में छुट्टी होती है, सरकारी इमारतों को खास तौर पर सजाया जाता है और आवाम के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। सुल्तान का महल आम दिनों में आवाम के लिए बंद रहता है, लेकिन ईद के मौके पर साल में एक बार इसे आवाम के लिए खोल दिया जाता है और इस दिन हजारों लोग महल का दौरा करने और सुल्तान से मुलाकात करने के लिए कतारों में खड़े नजर आते हैं। ये मंजर वाकई देखने के लायक होता है, जहां आम आदमी अपने बादशाह से हाथ मिलाने के लिए घंटों इंतजार करता है। अब दोस्तों थोड़ी बात करते हैं यहाँ की तालीम और सेहत के निजाम की। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यहाँ तालीम और इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त है मकामी शहरियों के लिए। यहाँ की ख्वानदगी की शरह बहुत बुलंद है और तकरीबन हर शख्स पढ़ा लिखा है। यूनिवर्सिटी ब्रुनाई दारुस्सलाम यहाँ की सबसे बड़ी और मारूफ यूनिवर्सिटी है, जहाँ हजारों तलबा तालीम हासिल करते हैं और कुछ गैर मुल्की तलबा भी स्कॉलरशिप के जरिए यहाँ पढ़ने आते हैं। सेहत के निजाम की बात करें तो यहाँ के अस्पताल जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता हैं और शहरियों को मुफ्त इलाज के साथ साथ बैरून मुल्क इलाज की सहूलत भी हुकूमत की तरफ से फराहम की जाती है, अगर मकामी तौर पर किसी बीमारी का इलाज मुमकिन ना हो। अब दोस्तों जरा बात करते हैं यहाँ की खरीदारी और बाजारों की। ब्रुनाई में बड़े बड़े जदीद शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं, जहाँ दुनिया के मशहूर ब्रांड्स की दुकानें नजर आती हैं। इसके साथ साथ रिवायती बाजार भी मौजूद हैं, जहाँ आपको मकामी दस्तकारी, कपड़े और खाने पीने की अशिया मिलती हैं। रात के वक्त यहाँ के कुछ इलाकों में नाइट मार्केट्स लगती हैं, जहाँ मकामी लोग और सयाह इकट्ठे होकर खाने पीने और खरीदारी का लुत्फ उठाते हैं। ये माहौल बहुत जिंदा दिल और रंगारंग होता है और अगर आप ब्रुनाई की असल सकाफत को करीब से देखना चाहते हैं तो ये नाइट मार्केट्स आपके लिए बेहतरीन जगह हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कुछ ऐसे इंतहाई अनोखे पहलुओं की जो ब्रुनाई को दुनिया के बाकी ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाते हैं। सबसे पहली बात, ब्रुनाई दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ मुकम्मल शरई कानून नाफिज है, जिसके तहत सख्त तरीन जराइम के लिए सख्त तरीन सजाएं मुकर्रर की गई हैं। ये कानून साजी दुनिया भर में काफी जेर बहस रही है और कुछ ममालिक और तंजीमों ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। दूसरी अनोखी बात यह कि ब्रुनाई शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ हुक्मरान खानदान सदियों से बिला तात्तुल हुकूमत कर रहा है और मौजूदा सुल्तान के इख्तियारात इतने वसी हैं जितने शायद ही किसी और जदीद मुल्क के हुक्मरान के पास हों। तीसरी दिलचस्प बात यह कि इतने छोटे से मुल्क के बावजूद ब्रुनाई के पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े और महंगे तरीन जाती खजाने मौजूद हैं, जिनमें सोना, हीरे और नायाब गाड़ियां शामिल हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ब्रुनाई के जंगलात जो मुल्क के बेशतर रकबे पर फैले हुए हैं, आज भी तकरीबन इसी हालत में हैं जैसे हजारों साल पहले थे, क्योंकि यहाँ जदीद तरक्की ने कुदरती माहौल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। यही वजह है कि ब्रुनाई को दुनिया के उन चंद खत्तों में शुमार किया जाता है जहाँ फितरत अपनी असल शक्ल में महफूज है। दोस्तों, जब हम ब्रुनाई का ये सफर मुकम्मल करते हैं तो दिल में एक अजीब सा एहसास जन्म लेता है। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के नक्शे पर शायद बहुत छोटा सा नजर आए, लेकिन अपने अंदर इतनी दौलत, इतनी तारीख, इतनी खूबसूरती और इतने अनोखे पहलू समूहे हुए हैं कि उसे समझने के लिए एक वीडियो भी शायद कम पड़ जाए। एक तरफ सोने के गुंबदों वाली मसाजिद, पानी पर बसा सदियों पुराना गांव और बारानी जंगलात का सब्ज समंदर, तो दूसरी तरफ सख्त कवानीन, एक ही खानदान की सदियों पुरानी हुक्मरानी और दुनिया
دنیا کے امیر ترین بادشاہوں میں سے ایک۔ برونائی واقعی ایک ایسا ملک ہے جو تضادات اور حیرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب دوستو آپ بتائیے، اس ویڈیو میں بتائی گئی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا؟ کیا آپ کو بھی برونائی جیسے چھوٹے مگر امیر ممالک کے بارے میں جاننا اچھا لگتا ہے؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ابھی تک ہمارے حصہ نہیں بنے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ہم آپ کو دنیا کے ہر انوکھے اور دلچسپ ملک کی کہانی سناتے رہیں۔ اور ہاں، کامنٹ میں یہ بھی بتائیے کہ اگلی ویڈیو میں آپ کس ملک کے بارے میں جاننا چاہیں گے، شاید اگلا سفر آپ کی مرضی کے کسی ملک کی طرف ہو۔ دوستو، یہ تھا برونائی کا سفر، ایک ایسا ملک جو چھوٹا ضرور ہے مگر کہانیوں اور حیرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔